मिथिला ऐसी पवित्र भूमि है, यदि आप भी उस धरती पे जन्म लिए रहते तो आपको भी यही प्रेम होता। यदि किसी आदमी की मृत्यु मिथिला के धरती पे हो जाए उसे स्वर्ग ही जाना है। क्या बात। मैंने बोला था 2035 से 2040 के बीच में मिथिला राज्य बनना है। उससे पहले जदयू और बीजेपी का तलाक होगा। तलाक करा दे। सबको सूचना 22-23 दिसंबर एबर पुनौरा धाम अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन हम जा रहा है। अगला धरना है 1 फरवरी, नोट कर लियो सब। अगला धरना है बजट सेशन के पहलुक दिन 1 फरवरी। शिशिर जी, ये जो आप लगातार कहते रहते हैं कि भाई 35 की बात कहते हैं, कभी 27 की बात कहते हैं, कि लगातार आपने जो बात करी और अब तो बड़े बड़े लोग आपके साथ आए हैं और सर का भी साथ मिला है, टीम बहुत सारे लोग इसके ला रही है आपके साथ। ये जो आपकी योजना है इसको परवान चढ़ रही है, क्या लग रहा है आपको? ये तो उदाहरण है आपको फर्स्ट टाइम में आप देख रहे हैं जो एक डीजी लेवल के अधिकारी और मीटिंग के अध्यक्षता में आए हैं, तो ये एक चेंज है। जिस तरह संजय बाबू ने भी कहा कि मिथिला के धरती पे चेंज हो रहा है। एयरपोर्ट आ गया, मिथिला जो 2 भाग में बट गया था वो पुल बनने से, रास्ता बनने से अब एक भाग में आ गया। ये सब भी बातें हुई है, तो मिथिला पे भी काम हो रहा है, यहाँ भी काम हो रहा है। और आंदोलन सबसे बड़ी बात है कि आंदोलन सबसे बड़ा रास्ता होता है। यदि आप आंदोलन करते हैं तो उसका रास्ता निकलता है। जैसे अभी अध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि जब वो डीजीपी थे या पुलिस ऑफिसर थे वहाँ पे, तो 5-10 आदमी मिलके छत्तीसगढ़ के लिए राज्य आंदोलन करते थे। इन लोगों को लगता था यार 5 आदमी से राज्य के लिए आंदोलन कर रहा है, क्या होने वाला है। आज ये बोल रहे हैं कि अब हमको आज यहाँ बैठ के लग रहा है जो 5 आदमी का ही आंदोलन, छोटा कदम नहीं, राज्य हो गया वो, छलांग थी वो। और आपका तो मजबूत आंदोलन है। आप लोग यहाँ भी कर रहे हैं, धरती पे भी कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। आप तो इतना संघर्ष करते हो, आपके हृदय में भी प्रॉब्लम हुई जब चले आप पद यात्रा आपने शुरू की, फिर भी आपका जज्बा है, आपको उठा के ले आता है। इतनी स्वास्थ्य कारण है, क्या क्या है? मात्र है कि मिथिला ऐसी पवित्र भूमि है, यदि आप भी उस धरती पे जन्म लिए रहते तो आपको भी यही प्रेम होता। मिथिला की ऐसी धरती है कि कहते हैं कि यदि किसी आदमी की मृत्यु मिथिला के धरती पे हो जाए उसे स्वर्ग ही जाना है। क्या बात, गहरी बात है, समझ रहे भाई ज्ञान की ये ऐसी धरती है। मैं तो खुद वंचित रहा, मेरा जन्म नहीं हुआ, लेकिन इसलिए ज्ञान आंदोलन जो आंदोलन चल रहा है वो यहाँ से चल रहा है। और ये आंदोलन यहाँ से करने का मतलब ये है कि वहाँ पे बैठे लोग जो विकास की बात करते हैं, अरे उस विकास से कैसे मिथिला का विकास होगा, जो मिथिला बहुत ही पिछड़ा है। अभी हमने एक उदाहरण दिया था, यदि एक 100 किलो का कड़ाही रख दिया जाए 10 मिनट आग से उसको, और उसमें डाला जाए 250 ml दूध, तो क्या होगा? वो जल जाएगा। उसमें चाहिए 100 ml अच्छा जो गर्म हो, उस दूध में छाली भी होगा। और 250 ml में तो ना दूध बचेगा ना मलाई होगा ना। आप तो धीरे धीरे मथ रहे हो, मतलब जनमानस को एक साथ बना, जरूरी है लोगों को जोड़ना जरूरी है। अच्छा, प्रशासनिक रूप से लोग जुड़ रहे हैं, बड़े बड़े उच्च पदों के लोग जुड़ रहे हैं अब तो, और राजनीति ये आज मैं बहुत कुछ हम लोग बोलते नहीं है। हमारे धरना में सामने में हम देखते हैं कि आके इस मिनिस्ट्री के बहुत सारे अफसर, सेक्रेटरी लेवल, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अफसर आते हैं, बैठते हैं, हाथ हिलाते हैं, हम देखते हैं, उनका नाम नहीं लिखता, शुभकामनाएं मिलती हैं। उनको जब आवाज जाती है तो आते हैं। अच्छा, लेकिन हम उनका नाम नहीं यहाँ रख सकते हैं। अच्छा। हमारा ये अंदरूनी सपोर्ट है, क्योंकि वो मिथिलावासी हैं। मतलब पूरा भरोसा, पूरा प्लान तैयार है, पूरा है। मैं आपको 27 के लिए कभी नहीं कहा था, भी बोल दिया संजय जी ने। मैंने बोला था 2035 से 2040 के बीच में मिथिला राज्य बनना है। उससे पहले जदयू और बीजेपी का तलाक होगा, तलाक करा देंगे, तलाक होगा और ये मिथिला राज्य बनेगा। तो जदयू और बीजेपी का तलाक क्यों कराना चाहते हैं? अरे जब तक ये रहेंगे तो सब एमएलए बिहार का, मिथिलांचल का और मुख्यमंत्री मगध का,
यदि मिथिला राज्य बन जाए तो नीतीश लालू कोई तो मुख्यमंत्री बनेगा ही नहीं। नीतीश जी न के तो- मिथिला में और न मगध में। नीतीश जी के तो मुझे लगता है कि मानसिक हालत नहीं, जदयू का ही कोई है। वो यदि अलग हो जाएगा तो वो ना यहाँ बनेंगे ना वहाँ बनेंगे। अच्छा, मिथिला में मिथिला का मुख्यमंत्री होगा, क्या बात। मिथिला का मंत्री होगा, बाहर से तो नहीं एक्सपोर्ट होगा तो ना। आपकी मेन प्रॉब्लम जेडीयू से है कि बीजेपी से है? कौन? दोनों से है, दोनों से है। दोनों से है। ये तो फिर दोनों लाएंगे कैसे? देखिए, ये अभी विकास की बात कर रहे हैं ना, विकास हुआ इसी नाम पे वोट लिए हैं। हाँ। मैं बोल रहा हूँ ये बंगाल का इलेक्शन है, हाँ। तब तक ये लोग बहुत सारे विकास के नाम पे मीटिंग फिर करेंगे विनाश कर देंगे। और जब यूपी का इलेक्शन आएगा उस टाइम में जाके कुछ ईटा भी गाड़ देंगे। अच्छा, उसके बाद ये विकास वहीं दफन हो जाएगा। दफन हो जाएगा। ये विकास नहीं होना है। ये क्या धोखा दे रहे हैं? क्यों ये बोल रहे हैं 30 चीनी मिल जो है सब हम खोल देंगे? हाँ। सब झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। सब झूठ बोल रहे तो हैं। आएगा कौन? शिशिर बाबू कौन आएगा? नहीं नहीं, आपने सब एक समय आपने बेच दिया सब। हाँ, अब बोल रहे हैं कि उसको चलें, कैसे चलेंगे? हाँ, पब्लिक 5 सेक्टर साल को विनाश कर दिया। रिकंस्ट्रक्ट करने में आपको लगेगा। पब्लिक सेक्टर को पहले डाउन कर दिया, अब प्राइवेटाइजेशन तो कर दिया। अब उसके कह रहे बाद हैं- इसका बंगाल इलेक्शन हो जाएगा हाँ। और यूपी का इलेक्शन हो गया। शिशिर बाबू, राजनीति का भी कोई प्लान है क्या? हमारा कोई नहीं है। हाँ। मुझे दिल से दूर दूर तक यदि रहता, हाँ। मैं आपको बतला दूं तो एमपी होते ना। मुझे बहुत सारी पार्टी से पहले भी ऑफर आया ऑफर था, तो आते होंगे। अभी भी ऑफर आया है। मजबूत नहीं आया। मैंने कहा नहीं, मजबूत ऑफर आया था राज्यसभा का? मैंने कहा कि मैं किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा। क्यों? भाई अब सदन में जाते तो और मजबूती से आवाज उठाते। यदि होगा तो मिथिला की कोई पार्टी होगी, हाँ। वो बनाऊंगा, अपनी पार्टी होगी, उस पार्टी से होगा। लेकिन उसमें भी मैं एमएलए एमपी में नहीं खड़ा होऊंगा। अच्छा, पार्टी बना लूंगा, उसको मजबूत करूंगा, मतलब संगठन का काम करूंगा। एक ही उद्देश्य है कि मिथिला राज्य बनाना है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा, इसे हमें लेना देना नहीं। ये है शिशिर बाबू, और कह रहे हैं कि नींव की ईंट की तरह मिथिला राज्य बनाने में लग जाना है, बिगर नाम के, बिगर शोहरत के, बिगर पद के। और साफ साफ कह रहे हैं कि बहुत सारे ऑफर मिले, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, एक ही शर्त है कि मिथिला राज्य बना दो, मैं आपकी सब शर्तें स्वीकार करता हूं। और लगातार बीजेपी और जेडीयू को कटघरे में रख रहे हैं और कह रहे हैं जिस दिन इनका तलाक होगा उसी दिन ही मिथिला राज्य के विवाह की संगीत मिलेगा, या मिथिला राज्य का पुनर्गठन कह लो, या मिथिला राज्य को पुनरुत्थान कह लो, या मिथिला राज्य को पुनः वो सम्मान मिलेगा जो मिलना चाहिए, जो इतिहास में था उसे फिर से दोहराया। इतिहास दोहराता है, मुझे तो ये पता है इतिहास दोहराता है, और इतिहास दोहराएगा तो इस देश में फिर से मिथिला राज्य बनेगा। और इस देश के विकास में मिथिला वासियों का जो योगदान है, उनको उनका हक और अधिकार राज्य बनाकर देना चाहिए। आपको क्या लगता है? कुछ कहना चाहिए? आज मैं एक बात करता हूँ, हमारे मिथिला के बहुत ही लोकप्रिय राज्यसभा सांसद हैं संजय झा जी। अभी उन्होंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया जो मैथिली को गूगल में, मैथिली को पोर्टल में हर जगह होना चाहिए। हाँ, सही है। उसके लिपि को स्थान मिलना चाहिए। अरे ये तो आपको पार्लियामेंट में याद आ गया, और आप कार्यकारी अध्यक्ष हो जदयू का। हाँ। बिहार में मैथिली प्राथमिक शिक्षा में नहीं है, जो उत्तर भारत का एक संवैधानिक भाषा है। बोलते कुछ है, करते कुछ है। कहाँ चले जाते हो आप उस टाइम में? आप क्यों नहीं बोलते हो बिहार में जो मैथिली को प्राथमिक शिक्षा में पढ़ाई होनी चाहिए, माध्यमिक शिक्षा पढ़ाई होनी चाहिए? आप कार्यकारी अध्यक्ष हो, बहुत पावरफुल हो, मिथिला से हो। तो सवाल ये है, ये सब चुनावी माहौल, चुनावी बात की बात करते हैं कि किसमें फायदा होना है। मैं आपको बोला ना, बिहार इलेक्शन, बंगाल इलेक्शन, उसके बाद यूपी इलेक्शन देख लो, उसके बाद विकास का गुब्बारा ही फूट जाएगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हो, और साफ साफ कह रहे हैं कि नेता की करनी और कथनी में बिल्कुल ही फर्क हो रहा है। पॉलिटिकल नेताओं की बात कर रहे हैं जो ट्रेडिशनल हैं, और ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि अब आर या पार के मूड में है। 2035 आते आते मिथिला राज्य बन ही जाएगा, क्योंकि बनना ही है। बड़े अधिकारी आए थे संजय जी, उन्होंने भी बोल दिया, और लगातार लोग आ ही रहे हैं और कह रहे हैं। और अब जो संघर्ष है उसमें कुछ ना कुछ परिणाम निकलने की उम्मीद जग रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए, देखते रहिए। आई धरना प्रदर्शन आयोजित भेल 25 साल से अहाँ के पहिलुके दिन हो चल है। एबर किछ सीक्वेंस एहन चले जे अंतिम दिन करऽ पड़ल, और सबसे पैघ सौभाग्य भेलै हमरा सबके भाईजी संजय बाबू आई अध्यक्षता केलथि हँ।
और हमरा सबके बीच में के झा जी जे जन जागृति मंच के अध्यक्ष छथि, अयोध्या से पुनौरा धाम तक पद यात्रा केलखिन। आ ओकर प्रतिफल भ गेलै जे 1000 करोड़ के सीता मैया के मंदिर बनल जा रहल छै। और अहाँ सबके सूचना अछि 22-23 दिसंबर एहिबेर पुनौरा धाम अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन हम जा रहल छै। हम एहिठाम सीतामढ़ी के लोको आयल छथि, आनंद बाबू और तमाम लोग के हम आग्रह करब एहिबेर पुनौरा धाम 22-23 का चलल जाए और जतऽ जे जहाँ छथि सबके कहियो न पहुँचे। बहुत बढ़िया। आब तमाम वक्ता सबके जे गपशप भेल है वैसे जे समीचीन चीज निकल के आयल है ओकरा सबके विश्लेषण हम नहीं चाहते। आब अगला धरना छै 1 फरवरी, नोट कर लियो सब। अगला धरना हेतै बजट सेशन के पहिलुक दिन 1 फरवरी, जे एहिठाम डिफरेंट मैथिल संगठन, मैथिल विद्यापति युवा मंच के पदाधिकारी बालाजी कामबलन मुरेठा हो आयल छथि। एहि तमाम संगठन के हम हाथ जोड़ के 36 बेर कहने छियै, ओकरा मंच पर में जाके कहने छियै जे अहाँ सरस्वती पूजा करू, अहाँ दुर्गा पूजा करू, अहाँ लोहड़ी करू, अहाँ सलहेश करू, अहाँ विद्यापति करू, सब चलते। अहाँ सामाजिक काज करू, अहाँ सांस्कृतिक काज करू, अहाँ छठ पूजा करू, लेकिन मिथिला राज्य करू। हमरा सबके बीच में जते भी लोग छथि, कोनो भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ल छथि, कोनो पॉलिटिकल पार्टी, आनंद जी छथि कांग्रेस, अहाँ कांग्रेस में रहू, अहाँ सोशलिस्ट में रहू, अहाँ बीजेपी में रहू, अहाँ चरण सिंह में रहू, अहाँ मस्तक सिंह में रहू, कोनो दिक्कत नहीं छै। लेकिन अहाँ अपन नेतृत्व का, अपन राजनीतिक दल का अहाँ राज्य के लिए प्रेरित करियो, ओहि के तरफ उन्मुख करियो, ओहि के तरफ प्रेशर बनने के जरूरत है। और वह प्रेशर बनले है जे 14टा विधायक आई मैथिली में शपथ ग्रहण लेलके हैं। अब 14टा विधायक जे शपथ ग्रहण लेलके है ओकर देखबै कि क्यों क्यों कहै छलै ई भाषा जे छै ई पंडित जी के, मैथिल पंडित जी के भाषा छै। आइ ई साबित भेलै बिहार विधानसभा के फ्लोर पर कि केवल पंडिये जी के भाषा नहीं छियै, ई मैथिल मुसलमानों के भाषा छियै, ई मैथिल पासवानों के भाषा छियै, ई मैथिल मारवाड़ियों के भाषा छियै, ई मैथिल जे भी छै, जे भी तरह मिथिला के अंदर में जे निवास कर रहल छै, कोनो जाति कोनो धर्म। हमर छलखिन सरदार केसर सिंह हमरा सबके टीचर छलखिन, ओ कहलखिन जे मैं मैथिल सिख हूँ। और 20 साल 25 साल पहले एक भाषण में कहलखिन मैं मैथिल सिख हूँ। आई भावना के फैलाव पड़ते और बचले एहिठाम संख्या के सवाल। एहिठाम संख्या हमरा नहीं जमा करे दियौ, संख्या जहिया जमा कर लेते, शंखनाद कर लेते और रामलीला मैदान के भर देवे, चाहे राम लखन के बेटा रहा कि दामोदर के बेटा रहा, भाई चोर कहा जहाँ के मिथिला राज कत से चाहे तते से दो दे। एहि सब ले कोनो निराश होय के जरूरत नहीं छै। आई 18-18टा बच्चा यूपीएससी मैथिली से करे छै, आईएएस आईपीएस कम करे छै लेकिन एलाइट करे छै। ई आई के तारीख में वाजपेयी जी के आवेदन भेले ओ मैथिली के जिंदा कऽ देलकै। आई के तारीख में सैकड़ों बच्चा जे छै से मैथिली के अपन यूपीएससी के सब्जेक्ट बनबै छै, ओ इंजीनियरिंग करे छै कंप्यूटर से, ओ आईटी करे छै, आईएम करे छै, लेकिन मैथिली एज ए सब्जेक्ट के रूप में वो सिलेक्शन कऽ के यूपीएससी क्रैक करे छै। ई एकटा बहुत पैघ हमरा सबके अचीवमेंट है। आने वाला दिन में 1 फरवरी के याद राखू जे जते लोग एलो हो सब एखने से एहिमे प्रयासरत भए जाइयो जे 1 फरवरी के धरना प्रदर्शन ग्रुप मीटिंग, अगर 10 गोटे के कतौ ग्रुप मीटिंग हेतै आई विल देयर। अगर हम नहीं जाए तो शिशिर बाबू जेता, वो नहीं जाता तो तेसर आदमी जाता, ओहि सबके कोनो दिक्कत नहीं छै। अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के लीगल सेल छै, अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के लेबर सेल छै, जतेक एकटा पॉलिटिकल पार्टी के जते सेल होइ छै सबटा सेल छै और वो काज करे छै। वो किस ने किस काज कहीं जो कमजोर से कहीं मजबूती के संग काज करे छे। अहाँ सब एलिए, तमाम लोग के क्रांतिकारी अभिनंदन और उसका सभा के समापन के हम कहबन अध्यक्ष जी का जो अपना तरफ से समापन। मिथिला राज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मिथिला राज जिंदाबाद।
अरे मिथिला राज कोना चलेबे अरे मिथिला राज कोना चलेबे मिथिला राज जिंदाबाद मिथिला राज जिंदाबाद अरे भीख नहीं अधिकार चाहिए